श्लोक है। मैं पिछले 2 साल से रोहित सर के साथ हूँ। इन्हीं के यहाँ मैं जेई का स्टूडेंट हूँ एक, जो पिछले 2 साल से रोहित सर के साथ हूँ। मैं उनके साथ ही पढ़ रहा हूँ, उनके गाइडेंस में पढ़ रहा हूँ। की वजह से जो है मैं जो आज अचीव कर पाया हूँ वो कर पाया हूँ। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम था। अनफॉर्चुनेटली पापा जब आईसीयू के बेड पे थे तब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गया और मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल में सेंटर आया था 10th का। तब मम्मी छोड़ने जाती थी, पापा आईसीयू में पड़े हुए, और ऐसा कंडीशन, और बहन का स्कूल चलता था, ऐसी कंडीशन में मैं बोर्ड्स दिया हूँ। और तब भी उस टाइम पे बोर्ड्स याद है मुझे कि कोविड का वेव चल रहा था उस टाइम पे जब मैंने 10th दिया। पापा तो रिकवर हो गया फॉर्चुनेटली, अच्छा था। लेकिन जब लास्ट पेपर था, पता नहीं कि एक अंदर से एक मोटिवेशन था कि इंजीनियरिंग करना है ना तो बेस्ट कॉलेज से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये एक था। इस दिन पता चला, थोड़ा रिसर्च किया खुद से, बुक्स में नोट डाउन किया कि जेई होता क्या है। जेई पहले तो फुल फॉर्म भी नहीं पता था हमें। लोग सुना था उस टाइम की कि बच्चे 9th 8th 7th से पढ़ना शुरू करते हैं। कभी मुझे वो प्रिविलेज नहीं मिला क्योंकि माय फादर बिलोंग्स टू सिंपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मेरी मदर स्कूल टीचर है। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करके जो आज मैं तो कहता हूँ कि मुझे जो मिला है वो मेरी हैसियत से ज़्यादा मिला है माँ बाप से। मैं सीधा सीधा कहता हूँ। लेकिन उन्होंने पूरा स्ट्रगल किया, मुझे वहाँ तक प्रिविलेज मिला कि घर में एक स्टडी टेबल पे बैठ के एक बच्चा पढ़ रहा है। उन्होंने वहाँ तक स्ट्रगल करके जो है मुझे उस लायक बना दिया। 10th जैसे ही ख़त्म किया तब एक बात समझ में आई कि IIT हाँ ये कुछ होता है। बाद में जब पता किया तो एज़ यूजुअल पहले तो आए करोड़ों के पैकेजेस, वहाँ की लाइफस्टाइल। बाद में समझ में आया कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है लाइफ में। कनेक्शंस होते हैं, एलुमनाई नेटवर्क होता है बाहर। कभी प्रॉब्लम, ज़िंदगी में प्रॉब्लम कम आते हैं उसको पढ़ने से, उसको क्रैक करने से। उसके बाद गया समझा कि कोचिंग्स ढूंढना। उसके बाद से शुरू किया। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रोहित सर के पास रेकमेंड किया। तो वो जो पुराना वाला क्लासरूम है वहाँ से हमने स्टार्ट किया। मैंने जो है जेई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की रोहित सर के साथ। पहले दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने। तब पढ़ाई कैसे होती है, एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ा जाता है। एक कहते हैं ना कि वो 2 ईयर का प्रिपरेशन नहीं था, वो 2 ईयर का कहते हैं ना तपस्या थी, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन होते हैं। साधु संत हिमालयों में बैठ के जब तपस्या करते हैं, वो एक स्टूडेंट का जर्नी होता है 2 साल का, वो पढ़ाई नहीं होती। और कहते हैं ना कि जब एक बच्चा देता है तो वो बस जेई का एग्ज़ाम सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरा परिवार साथ मिलकर जेई का एग्ज़ाम देता है। तो वो उस बात की मुझे अहमियत समझ में आई। उसके बाद कई प्रॉब्लम्स आए उस जर्नी में 2 साल में। अब कहते हैं ना कि जो ज़िंदगी ऊबड़ खाबड़ ना हो वो ज़िंदगी क्या है। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत प्रॉब्लम्स हुए लाइफ में। लेकिन कहते हैं ना कि बाउंस बैक करना इज़ बेटर देन सक्सेस। फेलियर से कम बैक करके एक अगर तुम अचीव करते हो तो वो नॉर्मल अचीव सक्सेस से ज़्यादा महत्व रखता है तुम्हारी ज़िंदगी में। सीखने को मिलता है उस चीज़ से। तो ये मेरा नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। मैं एक बहुत नॉर्मल बच्चा हूँ। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई बड़े बड़े ओलंपियाड्स क्रैक किए, नहीं मैंने महंगे महंगे कोचिंग से पढ़ा है, नहीं मैंने कोई बाहर के खतरनाक लेवल एग्जाम्स क्रैक किए हैं जिनके बारे में पहले से पता था। नॉर्मल बच्चा हो जो हार्डवर्क में बिलीव रखता है, कंसंट्रेशन में बिलीव रखता है, फोकस में बिलीव रखता है, और डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है कभी, राइट। और इन सब चीज़ों में यकीन था और खुद की एक पर्सनल श्रद्धा थी भगवान की तरफ। उसके ऊपर भरोसा रखा और रोहित सर के ऊपर भरोसा रखा। उनकी गाइडेंस, उनकी टीचिंग्स, जो भी स्टाफ मेंबर्स ने मुझे पढ़ाया है, उन्होंने सिखा है या फिर कुछ भी हो, सबके ऊपर भरोसा रखा है और खुद के ऊपर बिलीफ रख के एग्ज़ाम देने चला गया। एग्ज़ाम का वो एक अलग कहानी है। एग्ज़ाम के टाइम पे भी जब पेपर में बैठा तब इतने प्रॉब्लम्स, वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, वहाँ पे हर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हाथ में पसीने आ रहे हैं। इनफैक्ट स्प्लिट सेकंड के लिए मुझे चक्कर आ गया पेपर देते देते, ऐसा तक हो गया वहाँ पे। लेकिन खुद संभाला, 50 मिनट बाकी थे, बोला जो होगा देखा जाएगा। क्वेश्चन मतलब फाइट कैसे करते हैं एक पेपर के साथ, लड़ा कैसे जाता है। तो कहते हैं ना वॉरियर स्पिरिट जो होता है वो समझ में आया उस दिन क्या होता है। बच्चे क्विट कर देते हैं, लेकिन जो आगे जाते हैं ना वो फिर उनको दुनिया पहचानती है। वो तो मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वैसे ही। अब बात रही कोचिंग की, लाखों कोचिंग से पूरे इंडिया में, मतलब हम IIT जी के करवाते हैं। हमने AR1 निकाला है, 2 निकालना है, पता चला उनका AR1 और 3 कोचिंग से पढ़ के आ चुका है। ऐसे तक हमने चीज़ें देख रखी। लेकिन मैंने सोचा कि यार नहीं, अगर एक गाँव का लड़का जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, वो रिजर्वेशन पे डिपेंडेंट है, वो बच्चा भले ही नहीं हो, उसके अंदर वो टॉपर भी ना हो, कुछ भी ना हो, ये बच्चा कोचिंग नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है।
तो मतलब वो जो एक्स फैक्टर है सिलेक्शन का, वो मैं ढूंढ रहा था 2 साल, वही ढूंढना होता है। पढ़ाई तो हर कोई करता है, वो एक्स फैक्टर ढूंढना इंपॉर्टेंट है, जिससे सिलेक्शन होता है एक बच्चे का, जिससे मार्क्स बढ़ते हैं, जिससे एक समझ में आता है कि क्रैक कैसे होता है एग्जाम। वो एक्स फैक्टर ढूंढ रहा था। वो एक्स फैक्टर जब मुझे पता चला, मुझे एक बात समझ में आई कि अगर गाँव का लड़का जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके घर में बिजली नहीं आती, जिसके घर में ढंग के वाटर सप्लाई तक नहीं है, वो बच्चा अगर क्रैक कर रहा है, उसके पास तो लाख रुपए है नहीं ना बड़े बड़े कोचिंग्स को देने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार मतलब बड़ा कोचिंग होने से आपके सामने बड़ा रैंक आएगा, ये बकवास है, ये इससे कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक बहुत ही स्ट्रेट लेकिन अप टू द मार्क कोचिंग ढूंढने की कोशिश की। फिर मेरे फ्रेंड की तरफ से रिकमेंडेशन आया एक, जो मेरा खुद का क्लासमेट था। फिर मुझे रोहित सर के बारे में पता चला, और जिस दिन मैं गया मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल कोचिंग्स में होता है, प्रमोशन करवाते हैं, ये करवाते हैं, आ जाओ हमने इतने रैंक निकाले। कुछ वैसा बकवास नहीं किया रोहित सर ने। सर आए, जैसे ही हम बैठे एक पूरा पेन पेपर निकाला, क्या होता है IIT JEE, क्या कैसे निकाला जाता है, कब से कब तक पढ़ना है और कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे। इतना मैं उस मोमेंट पे समझ गया कि नहीं, निकलेगा तो यही से निकलेगा, नहीं तो कहीं से नहीं निकलने वाला। नहीं तो पढ़ाते तो सब है, वो कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो सिलेबस से आगे हमको ज़िंदगी के सिलेबस पढ़ाते हैं, उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है ज़िंदगी में। तो ऐसी टीचरों के साथ मैंने गाइडेंस ली फॉर्चुनेटली। तो ये तो रह गई कोचिंग की बात। अब EMC2 क्लासेस में अगर मैं बात करूँ कि एडमिशन क्यों ले, एक सिंपल सा पॉइंट है, लाइक उसके अलावा कुछ नहीं है, वो है सिंप्लिसिटी, अप टू द मार्क एंड नो नॉनसेंस। ये बकवास नहीं करना है पढ़ते वक्त कि डर्टी पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो गए, यहाँ से वहाँ बच्चे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। अरे छोड़ के तो हर कोचिंग से जाते हैं, यहाँ से जहाँ वहाँ जाते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ते नहीं है, ये पढ़ने वाले नहीं होते। पढ़ने वाले कौन होते हैं? एक बेंच पे, एक कमरे में, एक किताब, एक पेन, एक पेपर और एक रिसोर्स मटेरियल, और दिन भर 12 घंटे उसी के साथ लगे रहे, बस इसको पढ़ना कहते हैं। तुम कोचिंग से कोचिंग बदल रहे हो, तुमको अलग अलग ऑफर्स दिख रहे हैं, इसको पढ़ना नहीं, इसको घूमना कहते हैं 2 साल। इसको पढ़ाई में कंसिडर नहीं कर सकते। फिर बच्चे बोलते हैं हमने पढ़ाई की, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने बस घूमा है, तुमने पढ़ाई कभी नहीं की। ये मुझे रीज़न लगता है मेन कि क्यों एडमिशन लेना चाहिए सर के यहाँ। बिकॉज सी, पढ़ा तो हर कोई सकता है यार, लेकिन ढंग से पढ़ा नहीं सकते कोई, बहुत कम लोग होते हैं वैसा। जैसे रोहित सर मैथ्स पढ़ाते हैं, और जो एक्सपीरियंस बोलता है 14-15 साल, कोई सोता नहीं है घर में जब कोई पढ़ाता है ना, 22 साल, 14 साल, 15 साल, ये बहुत मतलब कहते हैं ना, जैसे स्टूडेंट 2 साल JEE के टाइम में तपस्या करता है, वैसे ही टीचर्स 14-14, 15-15 साल तपस्या करते हैं पढ़ाने के वक्त, ऐसा होता है। तो एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा सिंप्लिसिटी, जैसे मैंने मेंशन किया, बेसिक पॉइंट्स है कि क्यों यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। बात रही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो मेरा थोड़ा इसमें व्यूज़ अलग है। हाँ, हालांकि पढ़ाई हर दिन होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं, मेरा एक भी दिन मुझे याद है ऐसा नहीं गया कि मैं, हाँ ठीक है, एक समझ में आता है 10वीं खत्म कर चुके हो आप, थोड़े रिलैक्सेशन चाहिए होते हैं। आप ज़िंदगी में 24 घंटे सीरियस लेके नहीं घूम सकते, फिर आप में और एक पत्थर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये 11th में आया तो थोड़ा कहते हैं ना कि नज़र में से बाहर निकाल दिया किसी चीज़ को, तो वैसा ही हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर घूमा नहीं दोस्तों के साथ, मैंने उनके साथ एंजॉय नहीं किया है। जो पहले के दोस्त थे 11th के दोस्त, उनके साथ मैं घूमा नहीं, एंजॉय नहीं किया, मैंने पार्टीज़ को नहीं गया। लेकिन अगर समझो पार्टी को चला गया, लेट घर आयो, लेकिन उस रात मैं सोऊंगा नहीं, उस रात आके पूरा का पूरा जो बचा है टाइम वो पढ़ूंगा उसके साथ। भाई मैं सीरियसली बताता हूँ, 11th में मैंने हार्डली किसी दिन 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई की है, जो एक एवरेज 4वीं-5वीं का बच्चा करता है पढ़ाई, मैं सच। लेकिन रोज़ आके पढ़ाओ, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते छोड़ दिया, एक दिन पढ़ा और उसी दिन समझ लिया कि नहीं आज 6 घंटा पढ़ लिया, अभी 6 दिन का मैंने 6 हफ्तों के लिए कवर कर लिया, अब 6 हफ्ते बाद पढ़ूंगा, 2 महीने बाद पढ़ूंगा, ये सब ऐसा नहीं करना है। तो आप कम के लिए पढ़ो चलेगा, क्लास में जो पढ़ाया है उसको 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। मैंने कितने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं दोस्तों के, मेरे आता सब है, शॉर्ट नोट्स इतने खतरनाक बना रखे कि लाइक AR1 भी घबरा के मतलब शर्मा जाए उनके सामने, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करे तो पसीने छूट जाते हैं। रीज़न मैं बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक ही चीज़ होती है, ये बोर्ड्स नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है नेशनल लेवल के। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक ही चीज़ चाहिए, वो है तुम्हारा मतलब मेंटल कैपेसिटी कितना है, तुम कितने जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो ऑन स्पॉट विद इन 2.4 मिनट्स होता है एक एवरेज क्वेश्चन, एवरेज टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए JEE में 75 क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो 2.4 मिनट्स। तो तुम ढाई मिनट में तुम्हारा कितना मेंटल कैपेसिटी कि तुम उस नोट्स में से, उस दिन से जो तुमको इस दिन ये चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ से तुम खींच के वो मेमोरी बाहर निकाल के उसका कंसेप्ट उस क्वेश्चन में अप्लाई कर दो, और तुमको 2.4 मिनट्स में कैलकुलेशन करना है। इसलिए कहता है कि रादर देन नोट्स, रादर देन अटेंडिंग क्लासेस, नोट्स बनाना और क्लास अटेंड करना इसको पढ़ाई नहीं बोलते। क्लास में अगर बैठे हो, भले ही 2 महीने एक चैप्टर चल रहा हो, 5 महीने एक चैप्टर चल रहा हो,
100% अगर 110% लेवल के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर वो सुन रहे हो जो आपका फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है पूरे 2 साल के लिए। आई कैन गारंटी यू दैट, आप ट्राई भी कर लेना। 110% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। ऐसे भी डाउट्स पूछो जो कोई सेंस नहीं बनाते। आपका कम से कम इंटरेक्शन बना रहेगा उस टॉपिक के साथ। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको याद आएगा कि हाँ यार ये पढ़ा हुआ है मैंने, मुझे बस एक आध बार नोट्स देखने की जरूरत है, रिवाइज भी नहीं, ऊपर से बस देखने की जरूरत है। आंखों के नीचे से निकालना है वो चीज़, मुझे खत्म हो जाएगा वहीं पे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एज सच मायने नहीं रखता जब तक आप क्लास सिंसियरली आके अटेंड नहीं करते हो, पूरे के पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप ध्यान नहीं देते हो। फिर बात अलग होती है कि नोट्स बनाया है क्या, और शॉर्ट नोट्स तो आई कांट स्ट्रेस कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। मैं तो कहता हूँ कि अगर एक टाइम के लिए आपने थोड़ा कंसंट्रेशन भी कम कर लिया, कहीं से अगर नोट्स बोरो कर ली, शॉर्ट नोट्स अगर ये है किसी के पास, उसको लाइक नोट्स हर कोई बनाता है, लेकिन जब बना के हम पाइल जब इकट्ठा करते हैं वो दो लाइक हमारे हाइट के जितने बुक्स हो जाते हैं, फिर वो आप पढ़ोगे कब? वो एग्जाम में 2 महीने बाकी है, आप पूरा पाइल लेके बैठोगे? नहीं, इम्पॉसिबल है। कोई नहीं, AR1 भी नहीं पढ़ सकता उतना, जिसका मेमोरी शार्प है वो भी नहीं पढ़ सकता। नॉर्मल बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए शॉर्ट नोट्स 15 पेज का चैप्टर जो लिखा है उसको 5 पेज में कैसे लेके आना है, ये स्किल होना चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा जो 10,000 मतलब इतना सारा जो डेटा है उस चीज़ को आप छोटे से पेपर में लेके आ रहे हो। ये स्किल सेट आपका टेस्ट करता है जी, क्योंकि क्वेश्चन हर कुछ नहीं सॉल्व करना होता, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही सॉल्व करने होते हैं, जो मतलब के वही सॉल्व करने होने चाहिए, और कैपेबिलिटी होना चाहिए तो सॉल्व करने का। शॉर्ट नोट्स मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता कितना इंपॉर्टेंट है इस केस में। रही बात अभी फैकल्टी की, तो क्या बात करूँ, लेकिन ऐसा लगता है बोलने में भी शर्म नहीं आती कि वर्ल्ड क्लास फैकल्टी से पढ़ा हूँ मैं ये तक बोल सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। जिस तरीके, और फिजिक्स तो जैसे हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मेरा। मैथ्स हालांकि 9th तक डर लगता था, 10th में आके मैंने संभाला खुद को, और जब रोहित सर ने पढ़ाया इतना मस्त पढ़ाते थे वो, इतने मस्त आइडियो मतलब एग्जाम्पल्स देके पढ़ाते थे रियल लाइफ के साथ, कि आप मैथ्स अब कैसा है कि इट्स नंबर्स, आप उसको विजुअलाइज करना बहुत हार्ड होता है। आप किसी इक्वेशन का सीरीज लिख दे, आप उसको रियल लाइफ में फील ही नहीं कर सकते। फिजिक्स के साथ तो अलग बात है कि हाँ हमने देखा था, बॉल ऐसा रोल होता है, इसका इक्वेशन होता है, देख समझ में आ सकते हैं, वो रियल लाइफ में फील हुआ होता है। नंबर्स का फील नहीं कर सकते, आपको उसको समझना आना चाहिए। तो ये फील कैसे करवाते हैं, मैंने वही बोला, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, यही उसका पीछे का रीज़न है। लाइक एक और थॉट ये है मेरा, मैं सुनता हूँ कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ये इस केस में फेल हो जाता है जब आप जेई दे रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका कंपटीशन कौन है? ये बोर्ड्स तो है नहीं ना कि अकेले को 99 मिल रहे हैं, 100 बच्चों को 99 आ गए, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। आप 14 लाख बच्चों के साथ एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि 14 लाख में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका कहाँ से सिलेक्शन होगा। इसलिए कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब उनको ये नहीं बोलना कि मैं तेरे पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं आप पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं आपके मॉक के मार्क्स एनालाइज कर रहा हूँ, नहीं। सीक्रेटली विक्टिम आए रखना है सब पे कि कौन कैसा पढ़ रहा है, वो जो पढ़ रहा है उसमें से बेस्ट मैं कैसे निकाल के अपने प्रिपरेशन में डाल दूँ, जिससे मेरा अगर X लेवल है तो X+1 कैसे चले जाए, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये थॉट छोड़ देना कि आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। अगर यही थॉट रखना है तो कम्पीट क्यों कर रहे हो, मत ही दो ना एग्जाम, इससे अच्छा। अगर तुमको पता ही नहीं कि तुम 14 लाख जो बच्चे हैं तुम्हारे एज के तुम्हारे साथ कम्पीट कर रहे हो, उनमें तुम कहाँ खड़े होते हो, जिन पे इस देश का फ्यूचर डिपेंडेंट है, तुमको पता ही नहीं है तो क्यों दे रहे हो एग्जाम? मत दो ना, फिर कहीं जाके दूसरी तरफ पढ़ लो। जेई इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन, जिसको लड़ना आ गया उसको जीना आ गया, खत्म।